रोहित ने तो पहले भी कोशिश की थी ना तेरे और रीत के बीच में आने की। वो तो हमेशा से यही चाहता था कि रीत की जिंदगी में सिर्फ वो हो, और जिस तरह से रीत ने बर्ताव किया है उससे तो जाहिर है कि वो जुनून, वो दीवानगी एक तरफा नहीं थी, दोनों तरफ से है। क्या तुम सच में मेरी जिंदगी में इस हद तक दखल देना चाहते हो? क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं मैं तुम्हारी मुश्किलों की वजह ना बन जाऊं। नहीं रोहित, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रही। अभी भी अगर तुम चाहो तो इस सब से दूर जा सकते हो, और तुमने अभी तक जो कुछ भी किया है मेरे लिए उतना काफी है मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ देने के लिए। अगर तुम्हारा बोलना हो गया हो तो मैं कुछ कहूं? तुम्हें जेल से बाहर मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने फायदे के लिए निकलवाया। मुझे लग रहा था कि हम एक दूसरे से वही कहेंगे जो हम सच में महसूस करते हैं। मैं सच ही कह रहा हूं। तुम्हें जेल से बाहर निकलवाने में सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी फायदा है। क्या हुआ, इतनी जोर जोर से क्यों बोल रहा था? एक बेल नहीं रुकवा सका बुआ जी। किस बात के लिए इतने पैसे दिए थे मैंने वकील को? आप मानेंगे, रोहित ने अंदर सब कुछ दांव पे लगा दिया और एक वकील हायर किया सिर्फ इसलिए कि रीत को बेल मिल सके। उसने इतना भी नहीं सोचा कि वो उस मुजरिम को बचाना चाहता है जो हमारी मां की गुनहगार है। रोहित का रीत को लेकर जो जुनून था ना बुआ जी, हमने उससे कम आका है। तो फिर से गलती कर रहा है। माना पहले तो तेरी आंखों पर रीत की मोहब्बत का पर्दा पड़ा हुआ था, पर अब तो खुली आंखों से देख कि वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या थे और क्या है। रोहित ने तो पहले भी कोशिश की थी ना तेरे और रीत के बीच में आने की। वो तो हमेशा से यही चाहता था कि रीत की जिंदगी में सिर्फ वो हो, और जिस तरह से रीत ने बर्ताव किया है उससे तो जाहिर है कि वो जुनून, वो दीवानगी एक तरफा नहीं थी, दोनों तरफ से है। तभी तो देखना, कल उसने तुझे तलाक के पेपर साइन करके भेजे और आज वो रोहित के घर चली भी गई। तो गलतफहमी में मत रह, रीत बदली नहीं है। यही तो होता है ना, जब दिल में दबी हुई सच्चे प्यार की चिंगारी को फिर से हवा मिले तो लोगों के सच्चे इरादे बाहर आ जाते हैं। तो उन्हें जो करना है करे, बेशक पूरी जिंदगी साथ में निकाले, साथ में नाचे गाएं, जो करना है करे, आई डोंट केयर। क्योंकि मेरे माँ के कातिल का सच बाहर निकालना सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा भी मकसद है। और जो कुछ भी तुमने मुझे बुआ जी के बारे में बताया ना, अब मेरे दिल में कोई शक नहीं रह गया कि इस सब के पीछे उसी शातिर औरत का हाथ है, और इसकी कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलकर रहेगी। उन्होंने ही हम दोनों को अनाथ किया है। लेकिन इस सब में, इतने बड़े जुर्म में राघव ने उनका जो साथ देकर के बेवकूफ़ी करी है ना, उसने अपनी बीवी पे भरोसा ना करके उस चालाक और शातिर औरत पे भरोसा किया, उसका इस जुर्म में साथ दिया। इसकी बहुत भारी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। रीत, अब यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम दोनों की लड़ाई है, और अब हम दोनों मिल करके उन्हें सबक सिखाएंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं, और ना ही तुम्हारा कभी साथ छोड़ूंगा। लेकिन तुम तो पीछे नहीं हटोगे ना? नहीं, जिंदगी में कभी कभी हमें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमारी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। लेकिन आज तुम्हारे साथ की वजह से मेरा विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो गया है कि मैंने जिस रास्ते पे चलने का सोचा है वो रास्ता मुझे मेरी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। जैसा कि तुमने कहा था, कल की सारी तैयारी हो गई है। अब बातें नहीं, सीधा धमाका होगा।